हाय, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है एंड मैं आईसीआईसीआई में टॉप 7 इयर्स से जॉब कर रहा था। एक्चुअल में टर्न बैक आ गया कि मैं अपने बॉस से या जोनल हेड से ट्रांसफ़र मांग रहा था सर्विस से कि सर मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे मेरे होम टाउन या होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट कर दिया जाए बिकॉज फैमिली इशू था। तो मैं बार बार इसको अप्रोच करता रहा तो केवल टेलीफोन पे तो मुझे बोला जाता था कि मैं कर दूंगा। एटलीस्ट बॉस ने और जोनल हेड ने मिल के क्या किया कि मेरा रेजिग्नेशन पोर्टल ब्लॉक्ड कर दिया, क्योंकि मैंने इनको बोल रहा था कि अगर आप जो है मुझे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे देन हम रिजाइन कर देंगे। और ये लोग मुझे जाने नहीं देना चाहते थे कि मैं अच्छा एम्प्लॉय था या जो भी था। इनकी नज़र में क्या था कि मैं चला जाऊंगा, मुझे जाने ही नहीं देना चाह रहे थे। देन हमने 7 जुलाई को अपने बॉस को रेजिग्नेशन मेल पे डाला, क्योंकि मेरा रेजिग्नेशन पोर्टल ही ब्लॉक्ड था विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। 7 जुलाई को अपने बॉस को डाला। 8 जुलाई को हमने एचआर को डाला। तो एचआर को तो पता ही नहीं था कि क्यों ब्लॉक्ड है, तो उसने मेरे से 10 जुलाई को बोला कि भाई अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेजो। तो मैंने मेल पे वो स्क्रीनशॉट्स भेजा, ये सारे एविडेंस है मेरे पास। तो 14 जुलाई को बैंक की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स आया है कि आपकी अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हमने कहा ठीक है। तो और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, बैंक ने मुझे क्लियर बोला कि आपका जो रेजिग्नेशन पोर्टल है ये हम ओपन कर देंगे, देन आप रिजाइन डाल दीजिएगा। ये मेरे पास रिटर्न एविडेंस है। लेकिन 17 जुलाई को एक बंदा जिसका नाम है मधुकर मिश्रा, विद द मैनेजर ऑफ अर्शी, वो रायबरेली की लोकेशन पे आता है और मेरे से ये बोलता है आउट ऑफ द पॉलिसी, जिसके पास उसके पास रिटर्न स्टेटमेंट्स लेने का एज पर ग्रुप कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स आईसीआईसीआई के, उसके पास रिटर्न स्टेटमेंट लेने का कोई राइट नहीं है। अर्शू मैनेजर के पास कोई राइट नहीं है। बैंक की पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन आएगी तो हम उसको पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी हमारी फाइंडिंग्स होंगी हम आपको बताएंगे। देन एचआर आपको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम देगा कि 10 दिन, मैक्सिमम गवर्नमेंट की गाइडलाइन 21 दिन है, आप उसमें अपना रिटर्न सबमिट करिए। तो ये क्लॉज को नहीं फॉलो किया आईसीआईसीआई ने, जो हमारे और इनके बीच में एग्रीमेंट था। इनका अर्शू का मैनेजर आता है मेरे पास और कहता है गन पॉइंट पे या डरा के धमका के कैसे भी कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग ये सबमिशन नहीं देंगे देन मैं आपको टर्मिनेट कर दूंगा ऑन द स्पॉट। तो मुझे पॉलिसी पता थी, मुझे सारे प्रोसेस पता थे, लॉज पता थे। तो हमने इनको रिटर्न स्टेटमेंट्स दे दिया। तो उसके बाद वो भी प्लेन पेपर पे, जबकि मेरे और आईसीआईसीआई के बीच में जो भी डिस्कशन होता था वो हमारे कॉर्पोरेट ईमेल आईडी पे होता था, ना कि प्लेन पेपर पे होता था। तो जब मैं इनको रिटर्न स्टेटमेंट्स दे दिया तो उसके बाद बैंक ने मेरे से पूछा तक नहीं कि भाई क्या है, कैसे है, क्यों जस्टिफिकेशन, मतलब मेरे से जस्टिफिकेशन लेना बैंक ने उचित ही नहीं समझा। और आरसीयू मैनेजर में बार बार नाम ले रहा हूँ, मधुकर मिश्रा, जो कि लखनऊ में बैठता है जोनल ऑफिस में, वो उसने अपने पावर्स का गलत यूज किया। वो आरसीयू में है, उसका काम केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन करना था या इंक्वायरी करना था, जो भी करना था। तो उसने अपने काम को ना करते हुए इन स्टेटमेंट्स मेरे से लिया, जो कि वो ऑथराइज नहीं है एज पर आईसीआईसीआई बैंक के ग्रुप कोड ऑफ कंडक्ट्स में। तो उसके बाद 5 सितंबर को विकास सब्रवाल की तरफ से, जो जोनल हेड है हमारे, उनकी तरफ से एक ईमेल आता है मुझे कि आपकी सर्विस को हमने टर्मिनेट कर दिया विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। उस पर रीजन लिखा है म्यूचुअली एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट। तो म्यूचुअली एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट तो 1000 पन्ने का होता है, तो उसमें तो क्या क्लॉज है मुझे आज तक तो पता ही नहीं चला। उसके बाद जब मैं इनकी कंप्लेंट्स आरएलसी में डालता हूँ, रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट्स में, तो आईसीआईसीआई बैंक का एचआर आता है और वो बताता है कि मेरे ऊपर करप्शन एंड ब्रीबरी के चार्जेस थे। अगर मैं कंप्लेंट डालता ना और मैं कोर्ट्स में ना जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा गुनाह क्या था। तो
वो बोलता है कि मेरे ऊपर करप्शन एंड ब्रीबरी के चार्जेस थे, जिसका इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। ना इनके पास कोई शो कॉज नोटिस है, ना चार्जशीट है, ना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है। इनके पास कोई एविडेंस नहीं है और ये बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर करप्शन एंड ब्रीबरी के चार्जेस थे। दैट्स ऑल माई साइड। यही था, इस तरीके से ये हरेस कर रहे हैं पॉलिसी को ना देखते हुए। पॉलिसी को तो इन्होंने ऐसे बना रखा है कि बस रख लो बना के, यूज तो करना ही नहीं है। यूज ये अपने मनमर्जी का जोनल हेड, एचआर तो क्लर्कियल जॉब में ही आ गया, एचआर के पास तो कोई राइट नहीं है आईसीसी में। तो ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं एम्प्लाई के साथ, जो कि प्रॉपरली किसी भी लॉ में वैलिड नहीं है। एंड एम्प्लाई हरेस हो रहा है, उसके लोन्स हैं, उसके ईएमआईज हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आगे नहीं आ पा रहे हैं। ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी मिस्टर संदीप बख्शी को ये चीज़ देखना चाहिए। एंड मुझे रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो भी करने वाले हैं, चाहे वो विकास अग्रवाल हो, मधुकर मिश्रा हो, या जो भी है जो बैंक की रेपुटेशन को एक्चुअल में लॉस पहुंचा रहा है, नहीं तो मुझे वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। थैंक यू।